हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे देखें, पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें प्रश्न में कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो इसमें जो है हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग जो है 10 दिया है। यह प्रश्न की पहली दशा है। और दूसरी स्थिति में है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम प्रश्न में हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि लड़कों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कियों की संख्या बराबर वाई। तो यहाँ से प्रथम स्थिति में देखें, लिखेंगे फर्स्ट दशा में आपने माना है लड़कों की संख्या यक्स और लड़कियों की संख्या वाई। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लड़कों और प्लस लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना है? कुल 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। और सेकंड दशा में दूसरी स्थिति इसकी है, लड़कियों की संख्या, प्रश्न में देखें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपने लड़कियों की संख्या को y माना है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, और लड़कों की संख्या कितनी है? यक्स है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो इसमें 4 जोड़ देते हैं। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखें, इस समीकरण को हमें प्रश्न में कहा गया है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इनको समीकरण में यक्स और वाई के विभिन्न मान लेकर एक सारणी बनाएंगे और उसे ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका यक्स प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 10 माइनस वाई। यहाँ से हम y के विभिन्न मान रखते हैं और एक सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 2 तब आएगा, तब x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई की जगह पे 2 रखें, तब ये आ जाएगा, x का मान आएगा 8। तथा जब y बराबर आप मान लें 3, तो यक्स का मान कितना आएगा? यक्स बराबर आएगा 10 माइनस वाई की जगह पे 3 रखें, तब आ जाएगा 7। तो यक्स का मान 7 आया। और पुनः उसी में वाई बराबर जब आप रख दें 4, तो यक्स का मान आ जाएगा, यक्स बराबर 10 माइनस वाई की जगह पे रखेंगे 4 समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब इसे एक सारणी बनाएं। तो सारणी के लिए आप यक्स और वाई के मान जो स्वेच्छा से लिए हैं, तो यहाँ पे यक्स और वाई के कम से कम 3 मान लिए गए हैं। ये यक्स है और वाई के है। आपने माना है वाई बराबर पहली स्थिति में 2, तो यक्स का मान आया है 8। और दूसरी स्थिति में जब वाई का मान 3 लिया है तो यक्स का मान आया है 7। और तीसरी जब वाई बराबर आया है 4 तो यक्स का मान आया है 6। तो यह समीकरण 1 के लिए आप सारणी तैयार किए हैं। अब इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाएं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका y बराबर यक्स प्लस 4 है। यहाँ से देखें, यक्स के विभिन्न मान लें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब यक्स बराबर आप ले लें 0, तो यक्स बराबर 0 लेते हैं तो y का मान आता है 0 प्लस 4 बराबर 4। तथा जब यक्स बराबर मान लें 1 लें, तब y बराबर आता है
यक्स की जगह पे 1 रखेंगे और प्लस 4 तो बराबर आ जाएगा 4 1 5। और पुनः जब यक्स बराबर 2 रखें तो वाई बराबर आ जाता है 2, यक्स के स्थान पे 2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 6। अब इसे सारणी में दर्शाएं। यक्स के हमने 3 मान लिए हैं, तो यहाँ से यक्स और वाई, ये पहले मान के लिए और ये दूसरे और ये तीसरे। तो पहली स्थिति में जब यक्स बराबर आपने माना है 0 तो वाई का मान प्राप्त हुआ है 4, और दूसरी स्थिति में जब यक्स बराबर 1 आया है तो वाई का मान आया है 5, तो यहाँ से 5। और तीसरी स्थिति में जब यक्स बराबर 2 माना है, यक्स बराबर 2 तो वाई बराबर आया है 6। तो यह समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार हुई। अब इसे हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे ग्राफ में देखें, ग्राफ में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यक्स अक्ष की धन दिशा पे दर्शाया है, और यह ग्राफ का मूल बिंदु 0 0 और वहीं वाई अक्ष की धन दिशा पे 8 मानों को दर्शाया गया है। यह वाई अक्ष की धन दिशा है, और दूसरी तरफ वाई अक्ष यक्स अक्ष की ऋण दिशा मूल बिंदु के दाईं ओर, और नीचे की तरफ वाई अक्ष की ऋण दिशा। तो इस प्रकार से आलेखित बिंदु पर ग्राफ के बिंदुओं को दर्शाया गया है। अब इस सारणी में जो मान प्राप्त हुए हैं इनको हमें ग्राफ पे दर्शाना है। तो पहले यहाँ पे सारणी में देखें जो मान प्राप्त हुए हैं, आप देखें पहले यक्स का मान है 8, वहीं वाई का मान है 2। तो इसे ग्राफ में दर्शाएं। तो देखें यक्स अक्ष की धन दिशा की ओर देखें, वाई पर यक्स अक्ष पर जो बिंदु है 8 वहाँ पे देखें, और वहीं वाई पर 2 खाना आगे की ओर बढ़ें, 1 2। तो यह आपका बिंदु प्राप्त होता है 8,2, यहाँ लिख दें। और पुनः देखें सारणी में जब यक्स बराबर 7 है तो वाई का मान 3 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखें यक्स अक्ष के धन दिशा पर 7 खाना बढ़ें, तो ये 7 हुआ, और वहीं वाई अक्ष पर 3 खाना आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आपका दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। पहला है 7,3, यक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3। दूसरी स्थिति में यक्स बराबर है 6 और वाई बराबर है 4। तो यक्स अक्ष पर देखें 6 और वहीं वाई पर 4। तो देखें यक्स अक्ष के सामने और वाई खाने पर 4 इकाई आगे बढ़ जाएंगे, तो यह आपका बिंदु मिल जाएगा 6,4। तो यहाँ से आप पटरी की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो यह समीकरण 1 के लिए ग्राफ पर रेखा प्राप्त हुई। इसी प्रकार समीकरण दो के लिए पहला बिंदु है 0 और वाई अक्ष पर 4। तो 0 मूल बिंदु है और वाई अक्ष पर 4 खाना बढ़ेंगे, 1 2 3 4। तो यह पहला बिंदु प्राप्त हुआ, इसे लिखेंगे 0,4। वहीं दूसरा बिंदु है यक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 5। तो यक्स अक्ष पर हम 1 इकाई बढ़ते हैं और वाई अक्ष की धन दिशा में 5 इकाई बढ़ते हैं, तो ये आपका दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ। इसे लिखेंगे 1,5, यह दूसरा बिंदु है। इसी प्रकार तीसरे के लिए यक्स बराबर 2 है और वाई बराबर 6 है। तो यक्स अक्ष पर धन दिशा की ओर 3 इकाई और वाई अक्ष पर धन दिशा की ओर 6 इकाई बढ़ते हैं। तो यहाँ से प्राप्त करते हैं यक्स अक्ष पर 3 इकाई और वाई अक्ष यक्स अक्ष पर 2 इकाई। यहाँ से देखें यक्स अक्ष पर 2 इकाई और वाई अक्ष पर 6। तो यह आपका तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ, इसे लिखेंगे 2,6। अब इन 3 बिंदुओं को मिलाते हैं।
यहाँ पटरी की सहायता से तीनों को आपस में मिलाएंगे और रेखा को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपकी रेखा प्राप्त हुई। तो ये दो रेखाएं जहाँ काटती हैं वही इस बिंदु का आविष्ट हल होगा। तो यहाँ पे देखें यक्स अक्ष पर 3 इकाई के सामने यह बिंदु काट रहा है और वाई अक्ष का 7वां खाना है। देखें वाई अक्ष के 7वें खाने के सामने और यक्स अक्ष के तीसरे खाने पर। तो यहाँ पे लिखें जहाँ पर यह बिंदु काट रहा है यह है 3 और वाई अक्ष के लिए यह है 7। तो यही इसका हल हुआ, यानी यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आपने माना था कि लड़कों की संख्या यक्स तथा लड़कियों की संख्या वाई। तो यहाँ पे आ गया आंसर, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर, आपने माना था वाई और वाई के जगह पे आया है 7, तो इसलिए इसका हल हुआ लड़कियों की संख्या वाई बराबर 7। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 आई। इस प्रश्न का हल आया